हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। हमने इससे पिछले वीडियो में स्टीम टरबाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी डायग्राम या वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ स्टीम टरबाइन। दिस इज एन एंटरिंग वेलोसिटी डायग्राम एंड एग्जिट velocity diagram, or we can say inlet velocity diagram and outlet velocity diagram. This is the combination of inlet and exit velocity diagram. जनरली जब हम क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो अलग अलग यूज़ ना करके कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल हम यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम। यहाँ V1 जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी एट एंट्रेंस, ब्लेड की एंट्रेंस पर स्टीम की एक्चुअल वेलोसिटी है। V2 एक्चुअल वेलोसिटी एट एग्जिट, स्टीम की एक्चुअल वेलोसिटी है एग्जिट पर। VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्रेंस, जबकि VR2 एग्जिट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट। VA1 axial velocity at inlet, VA2 axial velocity at outlet, VW1 world velocity at inlet, VW2 world velocity at outlet। U यहाँ रोटर की स्पीड है। B1 and B2 they are blade angle at inlet and exit, alpha 1 and alpha 2 steam angle at inlet and exit। They are the notation। V1 absolute velocity of steam या actual velocity of steam at inlet, U1 alpha 1 nozzle inlet angle, U blade velocity, VR1 relative velocity of steam, VA1 tangential velocity, VW1 tangential velocity या world velocity, VA1 axial velocity of steam, beta 1 blade inlet angle, beta 2 blade outlet angle, VR2 relative velocity of steam at outlet, VW2 tangential velocity of steam at outlet, VA2 axial velocity of steam at outlet। K जो है वो होता है ब्लेड वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्रेंस, VR2 अपॉन VR1। V2 absolute velocity of steam at outlet, alpha 2 angle made by absolute velocity with the tangent of the wheel at outlet। Now we will do work output, power, blade efficiency and stage efficiency। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन is equals to rate of change of momentum in tangential direction, that is equals to mass flow rate into change in velocity। mass flow rate m upon t, जिसे हम कहें m dot, change in velocity in tangential direction, that is VW1 plus minus change in velocity may be increase may be decrease, so plus minus VW2, then m dot VW1 plus minus VW2 न्यूटन, because this is force, क्योंकि यहाँ force है इसलिए यूनिट force in the axial direction। force in the axial direction is equals to rate of change of momentum in the axial direction, that is equals to m dot VA1 minus VA2 Newton
वर्क डन बाय स्टीम ऑन ब्लेड, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, m VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U, पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज इक्वल्स टू m VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U अपॉन 1000 किलोवाट। अगर हम इसे वाट में ही रहने देते हैं तो m VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U, ब्लेड एफिशिएंसी is equals to work done on the blade upon energy supplied on the blade। ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला कई बार एग्जाम्स में सीधे पूछ लिया जाता है, दैट इज वर्क डन ऑन द ब्लेड्स अपॉन एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड्स। एनर्जी सप्लाइड की वैल्यू है हाफ mv², सो द फॉर्मूला फॉर ब्लेड एफिशिएंसी दैट इज m VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U अपॉन हाफ mv1², और जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 2u VW1 प्लस माइनस VW2 अपॉन v1²। एनर्जी लॉस ड्यू टू ब्लेड फ्रिक्शन, ब्लेड में फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस होता है हाफ m VR1² माइनस VR2²। Then stage efficiency is equals to work done on the blade upon total energy supplied per stage। हमने बताया था एक स्टेज का मतलब है एक सेट नोजल का और मूविंग ब्लेड का। सो स्टेज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द ब्लेड अपॉन टोटल एनर्जी सप्लाइड पर स्टेज इक्वल्स टू m VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U अपॉन m H1 माइनस H2। यहाँ H है इंथाल्पी एट एंट्रेंस H1, इंथाल्पी एट एग्जिट H2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U अपॉन H डिफरेंस, और वी कैन से हीट ड्रॉप इन नोजल्स इक्वल्स टू H1 माइनस H2। मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी, तो हम पहले मैक्सिमम वर्क और एफिशिएंसी निकालते हैं। कंबाइंड वेलोसिटी जो ट्रायंगल है हमारा, उससे जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो VW1 टेंजेंशियल वेलोसिटी और वी कैन से वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट VW1 इज इक्वल्स टू V1 cos α1। वैल्यू पुट करेंगे आएगी VR1 cos β1 प्लस U, और VW2 की वैल्यू आएगी V2 cos α2 इज इक्वल्स टू VR2 cos β2 माइनस U। जब दोनों का सम करेंगे तो VW1 प्लस VW2 इज इक्वल्स टू VR1 cos β1 प्लस VR2 cos β2 इज इक्वल्स टू VR1 cos β1। कॉमन ले लिया हमने दोनों में से, तो 1 प्लस VR2 cos β2 अपॉन VR1 cos β1। यहाँ VR2 अपॉन VR1 ये तो था हमारा कोफिशिएंट K, और cos β2 अपॉन cos β1 ये हमने ले लिया कांस्टेंट C। तो जो वैल्यू आई हमारी वो आई VR1 cos β1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस KC। VW1 प्लस VW2 इज इक्वल्स टू V1 cos α1 माइनस U इंटू 1 प्लस KC। रेट ऑफ डूइंग वर्क पर kg ऑफ स्टीम पर सेकेंड। अब हम वर्क डन की रेट निकाल रहे हैं पर kg ऑफ स्टीम पर सेकेंड पर, दैट इज V1 cos α1 माइनस U इंटू 1 प्लस KC इंटू U। डायग्राम एफिशिएंसी ND, डायग्राम एफिशिएंसी और वी कैन से ब्लेड एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू V1 cos α1 माइनस U इंटू 1 प्लस KC अपॉन V1²। यहाँ U अपॉन V1 जो है वो दैट इज इक्वल्स टू रॉ, इसे हमने कहा ब्लेड स्पीड रेशो। तो ब्लेड स्पीड रेशो इज द रेशो ऑफ
rotor velocity upon absolute velocity of steam at entrance. So diagram efficiency or blade efficiency is equals to 2 into rho cos alpha 1 minus rho square इंटू 1 प्लस के सी. और बहुत बार एग्जाम में ये डेरिवेशन ऐसा का ऐसा आ जाता है. फ्रॉम द अबव इक्वेशन, जो अभी हमने इक्वेशन निकाली, इट इज़ एविडेंट दैट डायग्राम एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर. जो डायग्राम एफिशिएंसी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. दैट इज नोजल एंगल अल्फा 1, ब्लेड एंगल बीटा 1 एंड बीटा 2, ब्लेड स्पीड रेशियो रो, एंड ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट k. If the value of alpha 1, k and c are assumed to be constant, क्योंकि k और c तो पहले से कांस्टेंट थे, और जो अल्फा 1 है वो कंस्ट्रक्शन के साथ ही, जब टरबाइन का कंस्ट्रक्शन होता है उसके साथ ही फिक्स हो जाता है. तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को कांस्टेंट मान लेते हैं, देन डायग्राम एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ ब्लेड स्पीड रेशियो. तो जो एफिशिएंसी होगी वो सिर्फ रो पर u अपॉन v1 पर डिपेंड करेगी. In order to determine the optimum value for maximum diagram efficiency, maximum diagram efficiency के लिए optimum value निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. देन रो बिकम, और वहाँ से ये इस रो की वैल्यू जो है या ब्लेड स्पीड रेशियो की जो वैल्यू है वो आएगी cos alpha 1 अपॉन 2. जब ये वैल्यू हम जो हमारी इक्वेशन आई थी उसमें पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 2 इंटू 1 प्लस के सी कॉस अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 4. और जब इसे सॉल्व करेंगे दैट इज 1 प्लस के सी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 2. कई बार इसके लिए भी क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे कि डिराइव equation for maximum diagram efficiency, that will be for 1 plus kc cos square alpha 1 upon 2. if the blade is symmetrical, अगर जो ब्लेड है वो सिमेट्रिकल है तो जो ब्लेड एंगल हैं वो दोनों सेम हो जाएंगे, बीटा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2, एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो कांस्टेंट है वो हट जाएंगे, k इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 1. सो द मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी is equals to cos square alpha 1 work done per kg of steam per second v1 cos alpha 1 minus u into 1 plus kc into u, and then maximum rate of doing work per kg of steam per second is equals to 2u square. ये था फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क एंड मैक्सिमम डायग्राम efficiency के लिए. This is all about today. Thank you.